हमारे घरों के अंदर हम लोग मल्टीपल लाइट्स लगाते हैं, हम लोग रूम के सेंटर में फैन लगाते हैं, कहीं पे हमने एसी लगा दिया, फिर सामने की तरफ टीवी होता है। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग करी है, नक्शा बना के दे रहा हूँ, घर बना लेना बढ़िया सा। तो इन सारे डिवाइसेस को हम लोगों को ओवरऑल सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करना पड़ता है, लाइक जो करंट आ रहा है। अब जरूरत पड़ती है हमें कॉम्बिनेशन करने की, चूज करने की कि कौन सा डिवाइस किसके बाद लगेगा। सिमिलरली अगर आप एक मदरबोर्ड देखो किसी भी डिवाइस का, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड देखोगे, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे आपको बड़े छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए दिखाई देंगे। ये बीच वाला होता है उसका प्रोसेसर। ठीक है, अब ये सारी चीजें अंदर ही अंदर अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। मैं चीजें बोल रहा हूं, ये सारे रजिस्टर्स है, क्योंकि इन सब के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी। तो जरूरत पड़ती हमें अलग अलग तरीकों से कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट को आपस में कनेक्ट करने की। और हमारे पास में दो चॉइसेस होती हैं कनेक्ट करने की, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इन दोनों से ही हर तरीके का सर्किट बनाया जाता है। सर्किट का कुछ हिस्सा सीरीज में हो सकता है, बाकी का कुछ हिस्सा पैरेलल हो सकता है। सर्किट का कुछ हिस्सा पैरेलल हो सकता है, बाकी का सीरीज में हो सकता है। तो वो आगे जाके मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाता है। बट कोर कॉम्बिनेशन के दो ही तरीके, आइदर सीरीज और पैरेलल। आसान सी बात है। रिक्वायरमेंट समझ में आई कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। सो यहां पे हम लोग फर्स्ट कॉम्बिनेशन में चलते हैं, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग डिवाइसेस को या रजिस्टर्स को कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं वन आफ्टर अनदर कि करंट के फ्लो होने का सिर्फ एक ही पाथ हो या सिर्फ एक ही वे हो, करंट सिर्फ एक ही रास्ते से जा सके, उसके पास मल्टीपल चॉइसेस ना हो। सो इन दिस कॉम्बिनेशन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड one after another in such a way that there is only one way or path for current to flow. Easy? अब इसको मैंने एक बना रखा है, देखो ये मैंने एक रजिस्टर लिया, इसके बाद में दूसरा लगा दिया, इसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा और nth रजिस्टर लगा दिया मैंने। अब इन रिजल्ट ऐसा होता है कि सारे के सारे रजिस्टर्स में से एक सेम अमाउंट ऑफ करंट ही फ्लो करता है। जितना करंट फर्स्ट वाले में से कर रहा है उतना ही सेकंड में से करेगा, उतना ही थर्ड में से, उतना ही फोर्थ में से, उतना ही nth वाले रजिस्टर में से फ्लो करेगा। आसान सी बात है। बट पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। मान लो इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस हो सकता है V2 होगा, इसके अक्रॉस हो सकता है Vn होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग अलग हो सकता है। होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है, बट मैंने होगा ये जरूरी लिखा भी है ताकि आपको याद रहे। कब नहीं होगा वो भी आप क्वेश्चंस के थ्रू देख लोगे मेरे साथ में। जब नहीं होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, तब वो आपको दिखाई देगा। ठीक है। इफ एनी रजिस्टर इज ब्रोकन, अब इसकी ना एक ड्रॉबैक है, अगर इनमें से किसी भी रजिस्टर को तोड़ दो बीच में से या हटा दो सर्किट में से, तो पूरा पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज करंट के फ्लो का पाथ ही खत्म हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा। अब आपने कहां पे इसको देखा है? दिवाली की जो डेकोरेशन वाली लाइट्स लगती हैं उनमें देखा है। तो डेकोरेशन वाली लाइट खराब नहीं हो जाती, तो इसलिए होती है, वो पूरी खराब नहीं होती, उसमें से कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है। तो अगर आप जिंदगी में बहुत फ्री हो जाओ किसी दिन, तो सारी पुरानी लाइटें उठा लेना और चेक करना कोई ना कोई एक ही बल्ब खराब है, बस उसको हटा के वहां पे नया बल्ब लगाओगे, पूरी लाइट सही, सस्ते में जुगाड़। तो अभी से लग जाओ, नेक्स्ट दिवाली तक हो ही जाएगा काम ये वाला। ठीक है। सो इसका ये ड्रॉबैक है कि अगर इसमें से एक भी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाता है तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट आगे फ्लो नहीं करता, इसलिए सारे के सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। आसान सी बात है। अब इसको ना समझाने के लिए मैंने एक अलग अप्रोच यूज करी है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हमारे घर की छत पे टैंक पड़ा है पानी का, और इस टैंक का नाम है बैटरी। क्या है इस टैंक का नाम? बैटरी। और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, उसे प्यार से हम लोग चार्ज बुलाते हैं। अब इस टैंक से हम लोगों ने पाइप कनेक्ट करें। ये पहला पाइप, ये पहला पाइप है। फिर ये दूसरा पाइप यहां से स्टार्ट हो गया और ये तीसरा पाइप लास्ट में नीचे। खास बात ये है, ये सारे पाइप वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड है, वैसे ही जैसे पिछले पेज पे रजिस्टर्स आपस में वन आफ्टर अनदर कनेक्टेड थे। तो ना ये पाइप मुझे रजिस्टर्स की याद दिला रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी मैंने R1, R2, R3 रख दिया। ऐसे ही रिजेंबलेंस हो रही है ना, इसलिए। अब यहां से लेके यहां तक, ऊपर और नीचे, हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। पानी को जितना ऊपर रख दोगे ना, टंकियां छत पे क्यों लगाते हैं? ताकि पानी में प्रेशर रहे।
और जब आप टैप ऑन करो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए पानी भागता हुआ नीचे है। स्मार्ट वे ना टू सेव एनर्जी। तो हालांकि पहले हम मोटर चला के एनर्जी पूरी वेस्ट कर ही देते हैं, बट ऐसा तो नहीं होगा हर बार आपको पानी चाहिए तो आपको मोटर ऑन करनी पड़ेगी, हम लोग ऊपर रख देते हैं। इससे पानी में ना एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और पानी कहाँ बहता है, हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ। और याद करो कौन हाई डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ फ्लो करता है, चार्ज। याद आया कि बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चार्ज फ्लो करता है। तो कुल मिला के टॉप और बॉटम के बीच में क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं यहां से टैप ऑन कर दूं, जो कि मैंने बनाया नहीं, इतनी मेहनत मुझसे हुई नहीं, तो बताओ क्या इन सारे पाइप्स में से सेम पानी जाएगा या पहले वाले पाइप में से अलग पानी जाएगा, दूसरे में से कोई दूसरा पानी जाएगा, तीसरे में से कोई दूसरा जाएगा, या फिर जो पानी यहां से जाएगा वही पानी यहां से भी जाएगा, वही पानी यहां से भी जाएगा। द सेम वाटर विल फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी पाइप। तो ऐसा ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट के फ्लो का सिर्फ एक रास्ता होता है, तो सारे करंट को यहीं से होके जाना है, मतलब सारे रजिस्टर्स में से होके जाना है। आसान सी बात है, क्लियर हो गया। ऑन दी अदर हैंड अब थोड़ी सी फिजिक्स लगा रहा हूं 9th क्लास वाली। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, मतलब इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस की बात करूं, तो देखो पानी इतना नीचे आ चुका है तो उतनी पोटेंशियल एनर्जी पानी में होगी नहीं, क्योंकि जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो भी चीज आप यहां से रिलेट कर सकते हो, बट उसको रिलेट करने का ना कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं है। तो एक चीज, एक पॉइंट प्रूव हो गया तो दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा कि इन सारे पाइप्स के एंड्स पे अलग अलग प्रेशर डिफरेंस रहेगा। दैट मीन्स सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग ही रहेगा। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि रजिस्टर्स में होता है। तो इट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द सीरीज कॉम्बिनेशन। So moral of the story, in series combination, the resistors are connected one after another in such a way that there is only one path for current to flow. In series combination, the current through each conductor or resistor is same. In series combination, if any resistor breaks or burns or malfunctions, the entire circuit opens, like circuit opens का मतलब circuit break हो जाता है and no current flows. And in series combination, the potential difference across all the resistors might be different, not always, but मैंने लिखा है different होता है, कभी कभी सेम भी आएगा। तो ये मत बोलना सर आपने always बोला फिर कभी कभी इसलिए आया, कभी कभी सेम आया, तो इसलिए मैं might be different लिखूंगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखोगे is different। ठीक है, the potential difference across all the resistors in series combination is different। so अब जरूरत पड़ती है इसके लिए इक्विवेलेंट या फिर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की। अब मैंने ना 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2, R3, इनको सीरीज में कनेक्ट कर लिया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद में मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स मतलब बैटरी से कनेक्ट करा है, रास्ते में ऑन ऑफ करने के लिए की भी लगा दी है। क्लियर है? तो ये तो आपको पता है कि करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स सेम रहेगा। मुझे निकालना है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लो जब मैंने इसको ऑन करा तो यहां से आई करंट फ्लो हुआ और ये करंट हमेशा लौट के आता है सोर्स तक। सो लेट्स से द करंट थ्रू द सर्किट इज आई। अब एक चीज हमने बोली थी कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कहा जो फर्स्ट वाला मेरा रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सेकेंड वाले के अक्रॉस V2 है और थर्ड वाले के अक्रॉस V3 है। सो बाय Ohm's law, the potential difference across R1, R2 and R3। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो मैंने क्या मार्क करा, V1। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू IR। और ये सब कहां से आ रहा है, ओम्स लॉ से आ रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है ना। तो इसको मैंने 1 करके यहां पे लिख भी दिया। सो V1 क्या हो जाएगा, IR1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अक्रॉस, इसके थ्रू करंट I जा रहा है। सिमिलरली V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3। इसको इक्वेशन 2 बोला, इसको इक्वेशन 3 बोला, इसको इक्वेशन 4 बोला। अब होता क्या है, जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हो ना, तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसका एल्जेब्रिक सम सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। फिर से सुनो, जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हो तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनका सम सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आता है। मतलब हो ना हो
V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा हमारे इस केस में, क्योंकि फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, सेकंड के अक्रॉस V2 है और थर्ड के अक्रॉस V3। तीनों को ऐड करोगे सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आएगा। आसान सी बात है। इसको बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तो इसको बोला जाता है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, आपको इसकी जगह पे लिखना पड़ेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको बस ये मेंशन करवा देना है। इसको इक्वेशन 5 बोलिए। अब 2, 3, 4 को 5 में पुट कर दो। सो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 इन 5, तो V इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों में से I कॉमन ले लिया, तो V इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। इस I को V के नीचे सेंड करा, तो V अपॉन I क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन I ओम्स लॉ से अगर आप देखो इस फर्स्ट इक्वेशन से, अगर मैं V के नीचे I को भेजूं तो सामने R अकेला रह जाएगा। सो हो ना हो V अपॉन I क्या होता है, R होता है। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंस हमने इस पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस निकाला, इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से RS कहलाता है, राइट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज is equals to the algebraic sum of the resistors which are connected in series। आसान, इजी। सो अगर मैं इसका एक नया सर्किट डायग्राम बनाना चाहूं, देखो आगे की बात बता रहा हूं, आगे जब न्यूमेरिकल करोगे तो जब भी आप किसी एक पोर्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हो सर्किट में से, तो आपको एक नया सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा हर बार। तो मेरा ये सर्किट डायग्राम रिड्यूस होके सिर्फ इतना सा हो जाएगा कि मैंने इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला और उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सोर्स मेरा जो था उसको नहीं छेड़ा, बैटरी जो मेरी थी सॉरी की मेरी जो थी उसको नहीं छेड़ा। अब मेरा न्यू सर्किट डायग्राम ये कहलाएगा। आसान सी बात है, कुछ भी टफ इसमें। अब इसी वेज ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख रहे हैं, एनसीईआरटी से उठाया है मैंने। एन इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected in series with a 6 volt battery as shown in the figure. Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit and the potential difference across the electrical lamp and the conductor. देखो हमारे पास में ना दो रेजिस्टर्स है, एक नॉर्मल 4 ओम का दे रखा है और दूसरा हमें बल्ब दे रखा है जो कि 20 ओम का है। इसको मान लेते हैं हम लोग R1। सो R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम और इसको हमने कह दिया R2। R2 इज इक्वल्स टू 20 और 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास में। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या ये सीरीज में? पहला क्वेश्चन यही आपको देख के यही पूछना है किसी भी सर्किट से, क्या मेरे जो कंपोनेंट है वो सीरीज में है? बिल्कुल सीरीज में, क्योंकि ये वन आफ्टर अनदर ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं कि दोनों एक ही वायर के अलोंग है, तो इनमें से जो करंट जाएगा दोनों में से सेम जाएगा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका है, आपको ये देखना है क्या जिन कंपोनेंट्स को आप बोलते हो कि हाँ ये सीरीज में है, क्या उनमें से सेम करंट जा रहा है? ऑब्वियसली एक ही रस्ते पे होंगे या एक ही वायर पे होंगे तो सेम करंट जाएगा। तो पहली चीज आपको ये हमेशा क्रॉस चेक करनी है। तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑब्वियसली वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है। बाकी बैटरी, एमीटर और की है। एमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा सर्किट में से, की का काम ऑन ऑफ करना है और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाना। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 दैट इज 4 प्लस 20, 4 ओम प्लस 20 ओम, तो कितना हो गया 24 ओम। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया, जिसको कि टोटल रेजिस्टेंस बोल के मांगा गया था। सेकेंड, वंस यू फिगर आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको सर्किट का एक न्यू सर्किट डायग्राम बनाना होगा, इसको याद रखना हमेशा। तो अब मेरा जो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस है वो है 24 ओम, मुझे सिर्फ वही शो करना है, और सर्किट के अंदर जो बैटरी लगी है वो है 6 वोल्ट। तो क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? पहले करंट दिखा देते हैं। ये रहा करंट। ओम्स लॉ से I क्या हो जाएगा? V अपॉन R, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इज 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस अभी निकाला 24 ओम। 6 4s are 24, 1/4 बोले तो 0.25 एम्पियर। तो ये आ गया करंट, और ये करंट दोनों में से ही जा रहा है।
अगर ये बोलता है कि 4 ओम वाले में से करंट निकालो तो भी ये जा रहा है, अगर ये बोलता है 12 ओम वाले में से निकालो तो भी ये जा रहा है। बट बिकॉज दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम हो जाता है। अब इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग है, एक का 4 ओम है, एक का 20 ओम है, और मुझे क्या निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। तो मुझे लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो लैंप के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V2 है। इनफैक्ट मैं इसके अक्रॉस भी निकालूंगा, इसका नाम रख दिया मैंने V1, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 मान लिया। अच्छा, V1 क्या हो जाएगा, IR1 ओम्स लॉ से। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो I कितना था हमारा 0.25 और R1 इज 4, तो 0.25 टाइम्स 4 इज 1 वोल्ट। आसान। वैसे ही V2 लैंप जिसका कि हमसे एक्चुअल में पूछा गया वो जाएगा IR2। I की वैल्यू सेम रहेगी बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ही तो सेम रहता है, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। अब जरा एक चीज नोटिस करो, मैंने जब डेरिवेशन करा था तब मैंने आप लोगों को एक स्टेप बताया था कि जितने भी डिवाइसेस लगे हैं या जितने भी रजिस्टर लगे हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे इस वाले के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था 1 वोल्ट, और इस वाले के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था 5 वोल्ट। दोनों को ऐड करो, क्या बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, बिल्कुल है 6 वोल्ट। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब भी आप सीरीज में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस उन कंपोनेंट्स के अबाउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और करंट सेम बना रहता है, करंट इक्वल जाता है। आसान सी बात है। नेक्स्ट है, a battery of 9 volt is connected in series with 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistor? देखो सीरीज जब इसने बोल ही दिया ना तो आपको बनाने की भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम। तो 0.2, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, 0.2, 0.3, 0.5 हो गया, 0.5 और 0.5 1.0, 1.0 प्लस 0.4 1.4, 1.4 प्लस 12 13.4 ओम। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको जरूरत है सिर्फ ऐसा सर्किट डायग्राम बनाने की जहां पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को दिखा सको। तो आर इक्विवेलेंट इज 13.4 ओम और ये सब कनेक्टेड थे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ में। आपको निकालना है करंट थ्रू 12 ओम। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके लिए सबका करंट सेम होगा, जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है सब में से करंट सेम जाएगा। तो अगर मैं सिंपली यहां से आई निकाल लूं तो वही 0.2 ओम में से भी जाएगा, 0.3 में से भी, 0.4 में से भी, 0.5 में से और अपेरेंटली 12 ओम में से भी। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, आर की जगह आर इक्विवेलेंट काउंट होगा। सो 9 अपॉन 13.4 0.67 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन का एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 3 रजिस्टर सीरीज में दे रखे हैं, ठीक है। सो इफ द करंट थ्रू द सर्किट इज 10 एम्पियर कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस शोन इन द सर्किट। देखो हमें इस सर्किट का ओवरऑल करंट गिवन है, मीनवाइल हमें इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है और हमें क्या निकालना है, इस अननोन रेजिस्टेंस को। बहुत आसान सी बात है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, यही होता है। अब यहां पे R की जगह आप क्या लिख लोगे, R इक्विवेलेंट। तो यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, V अपॉन I। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 120 और करंट थ्रू द सर्किट इज 10 एम्पियर। सो 12 ओम। तो हो ना हो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। अब ये तीनों रजिस्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सारे रेजिस्टेंस का एडिशन। तो 4 प्लस R प्लस 2 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कितना आया 12।
12 इज इक्वल्स टू 6 प्लस आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 6 मीन्स 6 ओम। सो द अननोन रेजिस्टेंस वाज 6 ओम। आसान सा क्वेश्चन बच्चों जैसा। समरी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सबसे पहली चीज आप पता कैसे करोगे कि रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है? अगर सभी रजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो होगा, दैट मींस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो इफ द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स connected to each other is equal or same, then we can conclude that resistors are connected in series. Secondly, in series combination, the equivalent resistance is the algebraic sum of all the resistors connected in series. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, या टोटल रेजिस्टेंस आता है, वो सीरीज में कनेक्ट हुए सबसे ज्यादा रजिस्टर से भी ज्यादा होता है। मतलब सपोज करो आपके पास में सीरीज में 10 रेजिस्टर्स या 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे। अब उन 5 रेजिस्टर्स में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था वो 5 ओम था। तो जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा, ओवरऑल जो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा, वो 5 से तो बड़ा आएगा। तो दिमाग में रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। याद रहेगा। फोर्थ, इफ एनी component in series combination or if any resistor in series combination it fails, whether it burns or whether it is not working properly, then the entire circuit doesn't work. तो पूरे सर्किट में से करंट ही नहीं जाएगा। तो एक भी डिवाइस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में खराब हो जाता है, जैसे सपोज करो ये वाला रजिस्टर खराब हो गया, तो करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा, करंट कभी फ्लो नहीं होगा। और नेक्स्ट, अगर हमारे पास में किसी कॉम्बिनेशन के अंदर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, आइडेंटिकल मतलब सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो उन सबका अलजेब्रिक सम मतलब उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टर्स आपके पास में कनेक्टेड हैं उनको आप n मान लो। सो n टाइम वन रजिस्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सो इफ देयर आर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट is n times the individual resistance of one resistor। ठीक है, सामने से देखो, मैंने यहां पे R रेजिस्टेंस के n रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, सो ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं, ये हमारा फर्स्ट रजिस्टर है, ये हमारा सेकंड रजिस्टर है, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हमारा nth रेजिस्टेंस है, nth रजिस्टर है, और सबका रेजिस्टेंस कितना है? R है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टिल Rn। ये भी R था, ये भी R था, ये भी R था, और ये भी R था। तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस थे टोटल? n रेजिस्टेंस। तो आप R को n टाइम्स ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? n टाइम्स R ही तो मिलेगा। सो इफ देयर आर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी n टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर। ठीक है, so a battery of 18 volt is connected in series with 6 resistors of 1.5 ohm each. How much current would flow through the each resistor? So same concept पे मैंने क्वेश्चन बनाया है। एक बैटरी है जो कि 18 वोल्ट की है, और ये 6 रेजिस्टर से कनेक्टेड है जो कि 1.5 ओम के हैं। तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 6, और हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.5 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इस सर्किट का? R इक्विवेलेंट 6 टाइम्स 1.5, दैट इज 9 ओम। कुछ ऐसा हो रहा है, ये एक 1.5 ओम, फिर 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 ये एक 1.5 ओम, और फिर ये एक 1.5 ओम। तो ये सारे के सारे इक्वल रेजिस्टर्स थे। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 6 टाइम्स एक का रेजिस्टेंस 1.5 मल्टीप्लाई करा, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 9 ओम। अब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मेरे पास में कितना आ गया? 9 ओम। इसको कनेक्ट करवा रखा है हम लोगों ने 18 वोल्ट की बैटरी से। तो बताओ सर्किट का करंट कितना होगा? I इक्वल्स टू V अपॉन R होगा, और R की जगह क्या लिख दूंगा मैं? R इक्विवेलेंट। सो I इज इक्वल्स टू 18/9, कैंसिल करा, कितना आ गया? 2 एम्पियर्स। अब इन सभी रजिस्टर्स में से 2 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा। आसान सी बात है। तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन।